Hey, welcome back to my YouTube channel Scary Saturday Nights. प्रिया, सौम्या एंड गीतू कज़न सिस्टर थी। तीनों की हॉलीडेज़ हो गई थी और उन्होंने अपने घर वालों को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। तीनों घर के लिए शाम को ही निकल गए। उनको लगा था कि वो सुबह तक अपने घर पहुंच जाएंगे। सौम्या ने गाड़ी ड्राइव की और वो अपने घर के लिए निकल गए। उन्होंने रास्ते में खूब सारी मस्ती की। उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया था और अब आधा रास्ता उनका तय करना बाकी था। अब वो एक अच्छी सिटी में पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी घर काफ़ी दूर था। अब उनकी गाड़ी के टायर से कुछ धुआं निकलने लगा था। उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। उन्हें किसी से पता करने पर पता चला कि गैराज पास में ही है, इसलिए उन्होंने गैराज वाले को कॉल किया। तो गैराज वाले ने कहा आज सैटरडे है और संडे को हमारा गैराज बंद रहेगा। उसने कहा कि आप गाड़ी को गैराज में छोड़ जाओ, आपको मंडे तक आपकी गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी पहले ही ख़राब हो चुकी थी और अब मौसम भी ख़राब होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने एक होटल में रहने का डिसाइड कर लिया था। ऑलमोस्ट उन्होंने सभी होटल में पूछ लिया था, वहाँ कहीं भी सिंगल रूम खाली नहीं था। अब उनके पास एक लास्ट ही ऑप्शन बचा था। एक पुराना सा होटल था। अब उन्होंने उस होटल में एंट्री ले ली थी। वो काफ़ी डरावना और पुराने टाइप्स का लग रहा था। अब रात के तकरीबन 12 बजने को थे। वो रिसेप्शन पे गए और रिसेप्शन पे जाकर उन्होंने पूछा कि क्या कोई रूम मिलेगा। उसने मना कर दिया, बोला यहाँ कोई भी रूम खाली नहीं है। तभी पीछे से एक आदमी आया। वो पहनावे से कंपनी का ऑनर लग रहा था। उसने उन्हें एक चाबी दी। उसने कहा ये रूम नंबर 13 की चाबी है, चाहो तो आज रात यहाँ रुक सकते हो। अब उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। जैसा कि सभी को पता होगा कि रूम नंबर 13 यानी कि 13 नंबर को ही अलग ही माना जाता है, लेकिन उन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चल दिए। लिफ्ट में जाकर ओनर ने 13 नंबर दबाया। लिफ्ट अब ऊपर जा रही थी। 11, 12 एंड देन 13। 13 पे पहुंचते ही लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट रुकते ही लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हो गया। दरवाज़ा ओपन होते ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा कलरफुल सा कॉरिडोर है। कॉरिडोर काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब ओनर ने उन्हें उनके दरवाजे तक छोड़ा और वो वहाँ से चला गया। गीतू ने रूम का दरवाज़ा ओपन किया। रूम देखा तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। सभी चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे थी। होटल की बाहर की कंडीशन देखकर लग नहीं रहा था कि इतना सुंदर रूम होगा। अब वो तीनों काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वो तीनों मूवी देखने लग गए। गीतू काफ़ी ज़्यादा डरपोक थी, इसलिए उसने टीवी बंद करा दिया और वो सोने चले गए। कुछ देर बाद ही सौम्या जाग गई। उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक वही ड्राइविंग करते आ रही थी, इसलिए उसके सर में दर्द हो गया होगा। प्रिया ने गीतू को सोमू के पास रुकने के लिए कहा और खुद दवाई लेने चली गई। वो दवाई लेकर जैसे ही वापस लौटी तो रूम का दरवाज़ा ओपन था। उसको लगा शायद वो दवाई लेने जब गई वो जल्दी में थी, इसलिए वो दरवाज़ा खुला छोड़ गई होगी। जैसे ही प्रिया ने रूम का पूरा दरवाज़ा ओपन किया, उसने देखा कि गीता बालकनी पे खड़ी है और किसी से बातें कर रही है। गीता जैसे ही रूम में आई, उसने देखा सचमुच बालकनी में कोई भी नहीं है। वो गीता के पास गई और गीता को आवाज़ लगाते हुए बोली कि गीता, तुम यहाँ पर किससे बातें कर रही हो। गीता काफ़ी डर गई, एकदम बोली कि नहीं, किसी से भी तो नहीं। तभी वॉशरूम से सौम्या निकल कर आई। प्रिया को लगा ये दोनों मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे हैं और वो सब सोने चले गए। अब सुबह हो चुकी थी। प्रिया की सुबह ही आँख खुली। उसने देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि पूरे रूम में गीता कहीं भी नहीं थी और सौम्या एक कोने में बेहोश पड़ी थी। प्रिया ने सौम्या को उठाया और सौम्या से पूछा कि गीता कहाँ है। उसने बताया कि कल रात को गीता खुद से ही बातें कर रही थी और उसने उसको उठाया तो वो बिस्तर पर ही उड़ने लगी। अब वो आंखें लाल कर उसी की तरफ देख रही थी। ये सब देखकर वो हैरान रह गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। आगे उसे कुछ नहीं पता। अब प्रिया और सौम्या ने उसे कॉरिडोर में ढूंढा, पर वो कॉरिडोर में भी नहीं थी। फिर वो बालकनी की तरफ दौड़े और वह बालकनी में मरी पड़ी थी। यह देखकर वो दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और सौम्या फिर से बेहोश हो गई। सौम्या को हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब हॉस्पिटल में होश आने के बाद वो फिर से अपने रूम में आ गए थे। तब तक रूम साफ हो चुका था। बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ था, जैसे कुछ अनहोनी होने को हो। अब वो दोनों रूम में अकेली थी।
उन्हें पता लग चुका था कि इस रूम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्रिया थक कर सो चुकी थी। प्रिया के सोने के बाद सौम्या को कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें साफ नहीं थी, पर हाँ कोई गुनगुना रहा था। गीता की तरह प्रिया भी अकेले बालकोनी में खड़ी किसी से बातें कर रही थी, लेकिन बालकोनी में कोई भी नहीं था। यह सब देखकर सौम्या की आंखें फटी की फटी रह गई और वो ज़ोर से चिल्ला उठी। उसके चिल्लाते ही प्रिया टर्न हुई, उसके लंबे लंबे नाखून और वो सफ़ेद आंखें। सौम्या काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वो नीचे की तरफ दौड़ी। वो हाँफ रही थी, उसे कोई भी सुध नहीं थी। उसने रिसेप्शन पे जाकर बताया कि आपके रूम नंबर 13 में कल से ना जाने क्या क्या हो रहा है। वो बोला, रूम नंबर 13? आप क्या बात कर रही हो? हमारे पूरे होटल में रूम नंबर 13 है ही नहीं। ये सुनकर सौम्या चौंक गई और वो बोली कि रूम नंबर 13, आपका मैनेजर ही हमें रूम नंबर 13 में लेकर गया था। आपके सामने ही तो उसने हमें रूम नंबर 13 की चाबी दी थी और वो लिफ्ट से हमें रूम नंबर 13 में लेके गया था। पर रिसेप्शन वाले आदमी ने बोलना स्टार्ट किया, बोला ऐसी घटनाएं हमारे होटल में पहले भी हो चुकी है। वो बताते हैं कि कोई पीछे से ओनर आता है और वो उनको चाबी देकर अपने साथ साथ पीछे पीछे ले जाता है रूम नंबर 13 में, और जो भी उसके पीछे जाता है वो बालकोनी में से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आज तक हमें उनकी बॉडी नहीं मिली है। चलिए मैं आपको होटल के सभी रूम दिखा देता हूँ। हमारे पूरे होटल में 13 रूम नंबर नहीं है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा चौंक गई, वो सुन पड़ गई थी, आंखें फटी की फटी रह गई। वो उसके साथ उसके पीछे चल दी। जब वो उसके पीछे गई तो उसने देखा कि वहाँ पे रूम नंबर 13 सचमुच ही नहीं है। रूम नंबर 12 और उसके बाद सीधा 14 है। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस रूम में वो आकर रहे थे अपनी बहनों के साथ, वो रूम यहाँ पर कैसे नहीं है। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और अपनी दोनों बहनों को याद करने लगी। अब रोते रोते उसको चक्कर आया, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब उसे होश आया तो वो पागल हो चुकी थी। उसको वहीं के पास में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। वहाँ भी उसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी। वो कभी कभी अकेले ही हॉस्पिटल की बालकोनी में बैठकर बातें करने लगती थी। कभी कभी वो बिल्कुल उदास हो जाती थी और कभी कभी काफ़ी खुश होकर ऐसे बातें करती थी जैसे उसकी दोनों बहनें उसके साथ ही बैठी हों। वो बोलती थी कि आज भी उसकी दोनों बहनें उसी के पास हैं और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, भी कभी काफ़ी ज़्यादा उदास और रोने लगती थी कि उसकी वजह से उसकी दोनों बहनें चली गई हैं। अब होटल में रिसेप्शन पे पहले ही बोल दिया गया था कि रात को यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमेशा रात को ही वहाँ घटनाएं घटती थी। बाहर बोर्ड लगा दिया गया था, नो एंट्री। हेलो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, ताकि आपको मिलते रहे हर सैटरडे हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।